नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। 2149वें लेख में 12वें महीने के 10वें दिन, महीने के दूसरे मंगलवार पर आप सभी स्नेहीजनों को मानव विश्व मानव और प्राणी दिवस पर नवसारी गुजरात से शुभकामना के साथ जय श्री कृष्ण और जय जय श्री राम। आप और आपकी ईमेल आईडी। आज का विषय है विश्व मानव और प्राणी दिवस पर लिखना है कि हमारे संविधान में प्रत्येक मनुष्य को मौलिक अधिकार सुनिश्चित किए हैं। आज का लेख भी इसी मानव सभ्यता को समर्पित है। कुछ भी ना होने के हुए उपरांत भी कुछ लोग बहुत ही सफल हो जाते हैं और जबकि सब सुविधा होने के बाद भी कुछ लोग असफल हो जाते हैं। आज इसी को रेखांकित करने का प्रयास किया है। 23 वर्षीय एक नौजवान बड़ी कंपनी में चपरासी की नौकरी के लिए गया। साक्षात्कार हो रहा था। बॉस ने उसे बड़े ही इतना बुलाया और बोला, तुम अगर ये फर्श साफ कर दोगे अच्छे से तो तुम्हारे को मैं नौकरी पे रख लूँगा। फिर क्या था, वो लगन, वो मेहनत के साथ में उसने फर्श कुछ ही देर में साफ कर दिया। वो मालिक भी बोला, ठीक है, तुम कल से नौकरी आ जाना, तुम्हारी नौकरी पक्की, किंतु 2 फोटो और ईमेल आईडी दो। वह बड़ी मायूसी से बोला, मैंने कंप्यूटर तो चलाना सीखा ही नहीं और मैंने आज तक मैं ईमेल आईडी भी नहीं बनाई। छोटा सा एक मोबाइल ज़रूर रखा हुआ है। तब उस कंपनी के मालिक ने बोला, हमारे यहाँ प्रत्येक कर्मचारी को ईमेल आईडी अति आवश्यक है, बिना ईमेल आईडी के तो आपको नौकरी में हम नहीं रख सकते। इसलिए इतना सुनते ही वो बड़ा ही मायूस होकर के कंपनी से बाहर आ गया। बाहर उसने थोक व्यापारी से 500 रुपये के टमाटर लिए और एक ढेरी लगाकर बेचने लगा। कुछ ही देर में उसने वो ढेर बेच दिया, फिर से एक ढेर लगाया, फिर बेच दिया। इस प्रकार से 3 बार उसने 500-500 रुपये के टमाटर लगा के ढेरी लगा के बेच दिए। उससे कुछ मुनाफा हो गया, वो घर चला गया। फिर विचार करने लगा, क्यों ना मैं सब्जी का ही व्यापार करने लगूं। उसने 6 महीने तक लगन के साथ सब्जियां बेची और उससे काफ़ी मुनाफा कमाया। तो उसके बाद एक उसने अपनी पक्की दुकान लगा ली। उसमें भी उसे लगन मेहनत के साथ काफ़ी अच्छा मुनाफा हो गया। तो उसने फिर ट्रकों से सब्जियां इकट्ठी करके गांव से बाहर भेजना प्रारंभ कर दिया। कुछ ही महीनों के उपरांत तो उसके 10-12 ट्रक बाहर सब्जी जाने लगी और उसे काफ़ी मुनाफा भी होने लग गया। अब इसका काम अच्छा चल निकला था तो एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं अपना बीमा करवा लूँ। उसने बीमा एजेंट को, क्योंकि अब आर्थिक संपन्न हो गया था, घर पे बुलाया। बीमा एजेंट आया, उसके पेपर तैयार कर रहा था। तब उसने बोला कि सर, आपकी ईमेल आईडी दे दीजिए। तो उसने बोला, मेरी ईमेल आईडी तो नहीं है। इंश्योरेंस ब्रोकर बड़ी हैरानी से पूछा, सर, आपका इतना बड़ा व्यापार है लेकिन आपके पास ईमेल आईडी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। आगे उस ब्रोकर ने कहा, आपको पता है, अगर आपके पास ईमेल आईडी होती तो आज आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए होते। वह व्यक्ति थोड़ी देर खामोश रहा और बोला, अगर मेरे पास ईमेल आईडी होती तो वाकई में मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता। आज मैं एक बड़ी कंपनी में मुख्य चपरासी होता और फर्श धो रहा होता या धुलवा रहा होता। ये बात उस इंश्योरेंस कंपनी के ब्रोकर को तो समझ में नहीं आई, लेकिन लेख पढ़ने वाले और सुनने वाले स्नेहीजनों को अवश्य अच्छे से समझ में आ गई होगी कि वह कहना क्या चाहता था। इसीलिए कहना है, अगर आज हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो हमें निराश होने की और हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं। ये तो मात्र सृष्टि का नियम है कि जब कोई रास्ता बंद होता है तो कई नए रास्ते खुलने के लिए तैयार रहते हैं। मात्र ज़रूरत होती है उस पल धैर्य की और अपनी नज़रों को बंद दरवाजे से हटा के खुलने वाले दरवाजे पर केंद्रित करने की। मंगलवार विश्व मानव और प्राणी दिवस की शुभकामना के साथ कहना है, यह संसार संभावनाओं का संसार है। निसंदेह उपरोक्त संभावित घटना होने की यहाँ पूरी संभावना है, लेकिन सबसे अनोखी बात क्या है दोस्तों मालूम? यहाँ पर असंभावित घटना को संभव होने की भी संभावना उतनी ही उसमें छुपी हुई है। आप सभी असंभवित घटनाओं से भली भांति परिचित स्नेही मित्रों को नमन, वंदन, अभिनंदन एवं जय जय श्री राम के उपरांत नमस्कार।